चलिए, तो गोविंद सिंह डोटासरा पत्रकारों से बात कर रहे थे। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार की। लोकसभा का रण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूरू पहुंचे, देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में वोट की अपील की, चुनावी हुंकार भरी और कहा अपने काम गिनाए, केंद्र सरकार के काम गिनाए। कह दिया गर्मी और धूप ने भी हिम्मत की परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वोट की अपील की। क्या कुछ कहा, क्या कुछ रहा आज इस सभा में। मेरे सहयोगी विष्णु हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। विष्णु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से मरुधरा की धरा से चुनावी हुंकार, क्या कुछ रहा आज शुरू से लेकर अब तक, विष्णु? चलिए विष्णु, जी, माइक आवाज क्यों नहीं रही? विष्णु बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए विष्णु। बिल्कुल सुमित, हाँ बिल्कुल सुमित, आवाज आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार और राजस्थान की धरा पर फिर पहुंचे हैं। उन्होंने न केवल प्रत्याशी के समर्थन में यहां पर संबोधित किया, बल्कि कांग्रेस पर प्रहार किए, साथ ही जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, उस पर प्रहार किए। यहां देवेंद्र झाझड़िया से अपना नाता बताया, उनसे क्लोज बता के लोगों को मतदान देने के लिए, वोट देने के लिए अपील भी की। साथ ही जो 3 सीट है, झुंझुनू और सीकर, तीनों के लिए वोट मांगे उन्होंने। यानी यूं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पहुंचे हैं तो पूरा यहां पर न केवल एक सीट झुंझुनू के लिए आए, चूरू के लिए आए हो, लेकिन सीकर और झुंझुनू के लिए भी उन्होंने बात कही है। कई बातें उन्होंने गिनाई, कांग्रेस को कहा कि देश को खजाने को खाली कर दिया, कांग्रेस पर आरोप लगाए। तो ऐसे में अभी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में रैली खत्म हुई है और लोग यहाँ पहुंचे हैं, चाय की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर चाय पीने के बाद यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं चाय के साथ कि रैली में क्या कुछ रहा। लोगों के इनसे जुबानी जानते हैं लोग क्या कह रहे हैं। मोदी आए आपके यहाँ पर, क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या आप लोगों को पता लगा? देश के बारे में बहुत तरक्की की है 10 साल के अंदर, और आगे आने वाले 5 साल के अंदर देश को 1 नंबर ले जाएगा। क्या लगता है राहुल कसवा और झाझड़िया ये कम से कम 3 लाख वोटों से पार जीतेंगे? क्या जरूरत पड़ी प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए, क्या उन्होंने कुछ कांग्रेस पे आरोप? उनका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा है। प्रभाव अच्छा पड़ा? हाँ, जहाँ से ये सैलाब देख रहे हैं आप, उस हिसाब से कम 3 लाख पार करेंगे। लाख भले ही पार करें, लेकिन यहाँ पर सैलाब, जन सैलाब बड़ी संख्या में है। आप देख सकते हैं और भी लोग हैं, उनसे बात करवाते हैं। क्या कहना, आज मोदी आपकी धरा पर है? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, यहाँ पर आए हैं। हम लोग सब बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। आप लोग आए, क्या बात कह के गए मोदी जी जो आप लोगों को प्रभावित करेगी वोटों को यहाँ पर? देश की मेन सुरक्षा, सुरक्षा और सभी बहन बेटियों का मान सम्मान, उसमें हम बहुत प्रभावित हुए हैं। इसलिए अब भाजपा को वोट करेंगे और कराएंगे। अच्छा, भाजपा को वोट कराएंगे, पर राहुल कसवा 2 बार सांसद रह चुके हैं, क्या कहना आपका? वो गलत है, उन्होंने टिकट नहीं दिया, उसने पार्टी टिकट दूसरी पार्टी से ले लिया। वो पार्टी के साथ गद्दारी की उसने। पार्टी के साथ गद्दारी की। 30 साल से उन बाबा बेटों को टिकट दे रहे थे, एक बार नहीं मिला तो उनको बैठ जाना चाहिए, शांति करना चाहिए एक बार, लेकिन उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है। बिल्कुल, क्या कहना आपका? प्रधानमंत्री ने आज बहुत सारी बातें कही, चूरू से भी बात कहा उन्होंने, आह्वान किया, क्या कहना है? बहुत बढ़िया है, सब बीजेपी को वोट करेंगे, खुल के सपोर्ट। देखा सुमित आपने, लोग जो है अभी रैली के बाद आए, तमाम जोश और जज्बा लोगों में दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं कि 3 लाख से पार, लेकिन यहाँ सवाल यही है, बीजेपी ने टारगेट कर रखा है प्रत्येक सीट 5 लाख से जीती जाएगी। 3 लाख का टारगेट अभी बढ़ा है, क्योंकि माहौल लगातार अब बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद लगातार भीड़ है जो निकल रही है यहाँ से, हजारों की तादाद में यहाँ पर वोटर्स थे। जितने अंदर थे मैदान में, उससे कहीं ज़्यादा बाहर थे। हालांकि लगातार बाहर निकलना शुरू हो गए थे मोदी के भाषण के खत्म होने के दौरान, और उसके दौरान भी लगातार लोग आ रहे थे। यहाँ लगातार माहौल था। क्या कहना आपका, आज मोदी यहाँ पर थे? आपने एक सवाल पूछा था इन भाई साहब से कि भी राहुल कसवा और झाझड़िया में क्या देखा। मोदी जी हमेशा से ही परिवारवाद से खिलाफ हैं, और राहुल कसवा के परिवार को 40 साल से इन्होंने राजनीतिक दे रखी है। जितने भी पद होते हैं वो सब दे के देख लिए। तो मोदी जी ने ये देखा कि चूरू जिला आज 40 साल के अंदर पानी से तिसाया है, पानी नहीं मिल रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है। तो बात लगाव की नहीं है। मोदी जी को चाहिए विकास करने वाला व्यक्ति,
और देश का नाम रोशन करने वाला व्यक्ति चाहिए। झाझड़िया जी ने क्या है, देश का तो खेल की दुनिया में तो नाम रोशन कर रखे है। अब उनका पूरा विश्वास है और हम जनता का भी पूरा विश्वास है कि झाझड़िया जी हमारे चूरू जिले का विकास करके नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल, लोगों की प्रतिक्रिया देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास होगा। मेरे साथ कुछ और है, बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए। क्या कहना आपका इस मोदी जी आज यहाँ पर पहुँचे हैं? आज जो मोदी जी हमारे यहाँ आए हैं, उनका प्रभाव जो है पूरे जिले के अंदर बहुत अच्छा हुआ है। और कम से कम इधर 1.5-2 लाख आदमी हमारी मीटिंग में आए हैं। सभी लोग यही सोचते हैं कि झाझड़िया जी को सब वोट दें। कम से कम इस बार 1.5-2 लाख वोट, 2.5-3 लाख वोटों से जीतेंगे झाझड़िया जी। अब बिल्कुल आपने देखा कि लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। लोगों के बाहर निकलने का सिलसिला यहाँ लगातार बना हुआ। लोग बांटते रहे। शुक्रिया विष्णु, क्योंकि ये तमाम